कि ये भारत में स्त्री रूप में जन्म लेने वाली माताएं और उनके प्रभाव में आने वाले बच्चे 2500 वर्ष की हिस्ट्री में टाइम टू टाइम जो धर्म पिताएं आते गए, उनके बरगलावे में आ गई, कन्वर्ट हो गई। उन देहधारी गुरुओं को अपना सब कुछ मान लिया। कोई दूसरे धर्म की आत्माएं जो डायरेक्ट धर्म पिता के पीछे पीछे उतरती हैं, वो कभी भी दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होती। दूसरे धर्म का धर्म ग्रंथ नहीं छूती, नहीं पढ़ती। ये भारत देश ही है, भारतवर्ष के ये भारतवासी ही हैं जो अपने धर्म पिता को भूल जाते, धर्म ग्रंथ को भूल जाते। अपने धर्म के मर्म को भूल जाते। जो गीता में लिखा है, स्वधर्मे निधनम से परधर्मो भयावह। यही कारण है कि कलयुग के आखिरी जन्मों में, आखिरी शतक में पूरे विधर्मियों के, विदेशियों के अधीन हो जाते हैं। आधीनता से छूटते भी हैं तो आधीनता के इतने आदी हो जाते हैं कि वो ही विदेशी शिक्षा अपनाते हैं जो विदेशी दे गए। वो ही पहनावा अपनाने लगते, वो ही खान पान, वो ही रहन सहन, अपना सब कुछ भूल जाते जो विदेशियों ने देन दी है। हमारी सभ्यता देखो कितनी ऊंची है। हमारी बताई हुई पढ़ाई पढ़ो, पढ़ करके नौकर बनो, मन दास दासी बनो, और ये बहुत ऊंची बात है। देखा जाए तो आज भारत के नौजवान जो जहीन माने जाते हैं, और उनके माँ बाप भी उन बच्चों को भारत की सेवा करने के लिए नहीं उकसाते, विदेश में नौकरी करने के लिए भेज देते हैं। और साबित करते हैं कि भारतीय सर्वोच्च धर्म ग्रंथ जिसमें लिखा है स्वधर्मे निधनम से परधर्मो भयावह, अपनी ज्योति बिंदु आत्मा के धर्म में रहते हुए, संघर्ष करते हुए शरीर से मर जाना भी अच्छा है।
जो महाराष्ट्र में खास शिवाजी का नारा था, देहम वा पातयामि कार्यम वा साधयम। कौन सा कार्य? जो सारी मनुष्य सृष्टि के बाप का कार्य है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ धर्म और श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ राज्य की स्थापना, जो कभी कोई के अधीन न हो, ऐसी स्थापना करनी है। लेकिन ऐसा लक्ष्य लेने वाले 5 पांडव संसार रूपी जंगल में लोप हो गए। बहुत प्रयास करने पर कलयुग के अंत में अगर कहीं मिलते भी हैं, जो शास्त्रों में गायन है कि पांडवों ने लंबे समय तक वनवास लिया, और वो वनवास का समय कहाँ बिताया है? काम्पिल्य नगर में। जो कपिल मुनि की बसाई हुई नगरी है। कपिल मुनि सांख्य शास्त्र के बड़े प्रणेता माने गए हैं। सांख्य का अर्थ है सह आख्या, अर्थात विस्तृत व्याख्या के साथ जो बात समझाई जाए उसका नाम है सांख्य। और गीता में कहा है सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति ना पंडिता। सांख्य और योग ये अलग अलग नहीं है। जो सांख्य है वही योग है। इसलिए